अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत सतदास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। वासुदेव सुतम देवम मर्दनम देवकी परवरंदम कृष्ण वंदे जगत कृष्ण वंदे जगत गुरुम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम। अहो भाग्यशाली कल्याण कामनी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों धार्मिक भाइयों, कीजिए अपने मन को एकाग्र और जोड़ दीजिए भगवान जी की अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारिणी वाणी। आप भली प्रकार जान चुके हैं कि ये अमर वाणी हमारे हिंदुस्तान की उच्च कोटि की संस्कृति है, अर्थात कल्चर है, अर्थात तहजीबो तमद्दन है, जिसके बिना इंसान बिल्कुल जल्ला लल कुलल्ला है। क्योंकि इंसानी रूप में उसे पता ही नहीं लगेगा उचित क्या है अनुचित क्या है, उसे अनुचित उचित का पता नहीं लगेगा। तो जिस इंसान को उचित अनुचित वाजिब गैर वाजिब प्रॉपर इंप्रॉपर में पता ना हो, उसे पत्थर कहा गया है। वो जानवर से भी बदतर होता है। पूछिए क्यों देवियों सज्जनों, जानवर को तो प्राकृतिक रूप में सब कुछ अपने आप प्रेरणा मिलती है और उसी के अनुसार कर देता है। जितने बाकी योनियां वो एक सेट रिकॉर्ड है। जैसे अभी रिकॉर्ड बज रहे थे, जब टेप कहिएगा, इसमें जो ध्वनि भर दी गई आप 10 साल के बाद सुनना वही ध्वनि निकलेगी। इसे बोलते हैं सेट रिकॉर्ड। एवरीथिंग रिकॉर्डेड, नॉट टू बी रिकॉर्डेड बट के रिकॉर्डेड। ये उसी तरह करते चले जाएंगे। इंसान ने जब के अपने आप को मेंड करना होता, बनाना होता, इंसान के पास एक विशेष बुद्धि है जिसे हम कहेंगे विवेकीनी बुद्धि, अक्ल सलीम। यही एक अंतर है। अगर ये गई विवेकीनी बुद्धि गई या तमीजी वाली अकल गई तो इंसान कुछ भी नहीं रहा। इंसान को बड़ा खतरनाक कहा गया। इंसान होते हुए जिसके पास उचित अनुचित की भेद करने वाली बुद्धि नहीं, बड़ा खतरनाक। उसे खूंखार कहा गया, उसे एनिमल मैन कहा गया। वो एनिमल मैन है, शक्ल उसकी इंसान की है। खुद भगवान ने गीता में कहा है, बज़ाहिर तो हर चंद इंसान वो जो अज़्म उनका देखे तो शैतान हो। एपरेंटली तो वो इंसान वाले अंग रखते हैं, लेकिन अगर इंटरनली देखा जाए तो जानवर से बदतर है। क्योंकि उनके इरादे, उनके विचार, उनके इमोशंस, उनके थॉट्स, एवरीथिंग जो कि वो इंटरनली रखती हैं, जानवरों से भी बदतर है। आपसे मेरी हमेशा प्रार्थना रही है, आज भी प्रार्थना करता हुआ आगे जा रहा हूं। खासकर आज के दिन जो तशरीफ लाते, जिन देवी को मेरे प्रभु आज के दिन ही दावत दे के बुला लेते हैं, ठोस रूप में कुछ लेके जाया करें। और लेके मतलब जो हर दिन काम आए। गीता का तो हर बोल हमारे दैनिक जीवन में काम आता है, पर जो आज के दिन आती है, एक या दो बातें आप ऐसी ले जाएं जो आपके दिन में काम आए। जैसे आप बट्टे में रुपया लेके निकलते हैं, ना जाने कहां जरूरत पड़ जाए, लेके निकलना चाहिए, क्योंकि आपकी नेक कमाई हुई है। कहीं आप दुआएं ले सकती हैं, कहीं किसी की मदद कर सकती हैं, अपने पर ही जरूरत पड़ जाती है, अचानक गिर जाए, उठा ही ना जाए तो रक्षा करके घर जा सकती हैं। तो ये आपके रुपया इमरजेंसी के लिए है। ये जरूर घर से निकलने के बाद पर्स अपने जेब में डालना चाहिए। इसी प्रकार हमारे महापुरुषों ने कहा, भगवान के विचार हमारे मन में आने चाहिए। क्यों? ताकि हमारे दैनिक जीवन में उतरे। दैनिक जीवन में हमने व्यवहार करना है, हाँ, तो वह हमारे काम आए।
हमने किसी बात मसले पर सोचना है तो हमारे काम आए, हमने किसी रिश्तेदार के साथ मेल मिलाप करना है तो वहां काम आए, बड़े काम आता है। वही होता है दैनिक विचार, उसी को फिलॉसफी बोलते हैं, उसी को धर्म कहते हैं। धर्म ग्रंथों में लिखने वाले का, लिखे हुए का नाम नहीं है। जो चीजें ग्रंथ में लिखी पई है, पढ़ी पढ़ी है, तो उसे क्या बोलती हैं? उसे हम धर्म नहीं कहते, उसे हम कहते हैं दार्शनिक विद्या, उसे हम फिलॉसफी कहेंगे। और वो जो हमारे जीवन में उतरा है फिलॉसफी और हम उसे कर्म में लाएं, उसे धर्म कहते हैं। इनडायरेक्ट नॉलेज, इसको हम फिलॉसफी कहेंगे। डायरेक्ट एंड प्रैक्टिकेबल नॉलेज, इसे हम धर्म कहते हैं। जरा ये सुन लो बच्चे, पढ़े लिखे हो आप सारे। थ्योरेटिकल नॉलेज को तो हम बोलते हैं फिलॉसफी और प्रैक्टिकल नॉलेज को बोलते हैं हम धर्म। वाह! जैसे साइंस के मेरी बेटी ने, कुछ भाइयों ने पढ़ी होगी, तो प्रोफेसर या टीचर हमें नामी 10वीं क्लास में जो कुछ हमें थ्योरी पढ़ाते थे क्लास में, लेबोरेटरी में जाकर के हम वही उसका एक्सपेरिमेंट करते थे। तो जो थ्योरेटिकल पढ़ाया गया और लेबोरेटरी में किया गया, वो साइंस का धर्म है। अच्छा, तो जो हमें महात्माओं से, ग्रंथों से पता लगा, वो तो थ्योरी है, और जो आप दैनिक जीवन में उतारती है, वो उस थ्योरी का प्रैक्टिकल रूप धर्म है। ये इस बात को भली प्रकार, अगर आप सिर्फ जानकारी रखती हैं तो आप धार्मिक व्यक्ति नहीं है। भगवान जी धार्मिक व्यक्ति नहीं मानते। भगवान जी ने पता नहीं ये शब्द कहां से ले लिया। भगवान जी बड़ा कठोर शब्द बोलते हैं, बड़ा गंदा दिल है वो। भगवान उसे मक्कार कहते, हिपोक्रेट कहती है, दंभी कहती है। भगवान उसे, उसके ऊपर 420 का मुकदमा चलाते हैं। इसको जानकारी है लेकिन ये अपनाता नहीं, इसे जीवन में ढालता नहीं। हाय, तो देखना, थ्योरेटिकल नॉलेज को फिलॉसफी कहती है और प्रैक्टिकल नॉलेज को धर्म कहती है। तो यहां पर कोई ना कोई ऐसी चीज जाए जो आपके दैनिक जीवन में काम आए। मेरी विशेष प्रार्थना दे, वरना परमात्मा के श्री चरण और वाणी साक्षी है, कोई ठोस लाभ नहीं सत्संग में आने का। अगर आप भगवान की बात को अपने दैनिक जीवन में नहीं उतारते, कोई, सिर्फ ये समय आपका बच गया। अगर ना आते ये समय गपशप में गुजरता, कोई इधर पॉलिटिक्स की बातें चलती, वो आगे, वो समय बच गया। लेकिन जीवन में कल्याण नहीं होगा। समय बचना कुछ और है, जीवन का कल्याण हो जाना बिल्कुल ही कुछ और का और होता है। मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, जरूर शौक पैदा करो कि मैं भगवान की वाणी सुनने आई हूं, मैं महाराज जी की वाणी सुनने, जिस वाणी को बोलते हैं क्रांतिकारिणी वाणी। क्रांतिकारिणी, हाँ, रेवोल्यूशनरी वाणी, इनकलाबी वाणी, इनकलाब ला देते इंसान को। यहां तक महापुरुषों ने कहा, कौवे जैसे गंदे इंसान को हंस बना देती है। कौवे जैसा इंसान, कौवा मल में भी चोंच मार लेता है, गुड़ में भी चोंच मारता है, कौवा हर जगह चोंच मार लेता है, और हंस केवल उस जगह चोंच मारेगा जहां उसे मोती मिल जाए। मर जाएगा लेकिन अपनी चोंच उसी जगह चलाएगा जहां मोती मिले। बड़ा अंतर है कौवे और राजहंस में। अच्छा, इस तरह जिनके अंदर भगवान की वाणी की कदर हो गई है, बड़े नेक बन जाती हैं, बड़े अच्छे बन जाते हैं। कितना अच्छा कबीर जी भी कह रही हैं, पहले ये मन काग था, करता जीवन घात। पहले ये कौवा था, जगह जगह जाके अपने आप को बर्बाद करता रहता था। अब तो मन हंसा भया, मोती चुग चुग खात। वही कौवा हंस बन गया। किस रूप में? रंग को छोड़ो परे, फितरत रूप में, इंटरनली, मानसिक रूप में, व्यवहारिक रूप में, हाय, दैनिक जीवन के कार्यों रूप में सुंदर। ऐसे ही मैं चाहता हूं, ऐसे ही मेरे भगवान चाहते हैं। आओ तो एक शानदार तब्दीली आ जाए। आओ तो कोई ना कोई मेरे भगवान का भाव ले आओ। वो भाव सिर्फ यही नहीं जो पत्नी को सुना दे या अपने दोस्त को सुना दे, ना, अपने दैनिक जीवन में ले आए। जैसे आपको पहली तारीख को तनख्वाह मिलती है, हाँ, तो आप बताती हैं, एक 8-10 दिन बताते हैं मेरी जेब में रुपए है, ये ला, वो ला, कपड़े ला, बच्चे के कपड़े ला, मांग रही थी, 10 दिन हो गए मांगते हुए, सब्जी ला, दाल ला, आटा ला, एवरीडे यूज की चीजें आप सब ले आती हैं। रोज लगभग रक्षा आती है, रोज रक्षा आ रही है। शाबाश। तो पता लग रहा है गली मोहल्ले वालों को, क्यों चाचा जी तनख्वाह मिली हुई है? हाँ, कुछ मुझे और भी भत्ता मिला है।
तो घर में जो कमियां थी मैंने कहा ये 8-10 दिन बस कर दूं। तनख्वाह मुंह बोलती है कि आपको तनख्वाह मिली है, नोट तो नहीं बोलते, पर आपके कार्य बुलाते हैं कि आपको तनख्वाह मिली है। आपको परमात्मा की कसम मेरे देवियों, मेरे सज्जनों, आप मेरे भगवान को जरूर बता दीजिए कि मुझे आपकी वाणी मिली है, बुद्धि द्वारा, मन द्वारा और अपने दैनिक कार्यों द्वारा। एक तनख्वाह लेने वाला, एक वेतन कमाने वाला बता देता है कि मुझे वेतन मिला, घर की जरूरियात, जिंदगी की सब चीजें ले आता। हम भी अपने दैनिक जीवन में उतार के दिखाएं कि वाकई मुझे भगवान की वाणी मिली। अपने व्यवहार में दिखाएं। मेरे मालिक बड़े खुश होते हैं। अकीदत से पाबंदी अरशाद गए, वो कर्मों के बंधन से आजाद। दिखाइए अपने परमात्मा को, दुनिया को नहीं दिखाना, परमात्मा को दिखाइए मैं आपकी वाणी की कदर कर रहा हूं। जो आपने अपने श्रीमुख से कहा कि श्रद्धा पूर्वक मेरी वाणी को अपना लेते हैं, हाँ वो कर्मों के बंधन छूट जाते हैं, वो चक्र छूट जाते हैं। भगवान ने देखिए जरा परिभाषा क्या की संसार की। तो संसार की भाषा, संसार क्या है? चक्कर। चक्कर क्या होता है? जैसे आप महाराज जी के इर्द घूमे तेजी के साथ, संसार तेजी के साथ जीवों को घुमा रहा है जहालत है उर्फा पे छाई हुई, क्या बोलूं आगे, दुनिया है चक्कर में आई, सब चक्कर में है। एवरीवेयर यू प्लीज परसीव, सी एंड सी माइन्यूटली, हर एक चक्कर में है। बुद्धि तो चक्कर में है, क्या करूं क्या न करूं, बुद्धि चक्कर में हो गई। मन चक्कर में है, नाना प्रकार के विचारों में चक्कर में, तान कार्यों के चक्कर में है। बुद्धि चक्कर में है कि एक निर्णय नहीं कर पाती, मन चक्कर में है कि नाना प्रकार के विचारों में गलतान रहता है, तान का एक एक अंग चक्कर में है। बार बार देखना पड़ता है, बार बार सुनना पड़ता है, बार बार बोलना पड़ता है, बार बार खाना पड़ता है, बार बार चलना फिरना पड़ता है, बार बार हाथ से लेना देना पड़ता है। व्हाट ए वंडर, व्हाट ए मिस्टीरियस। सिर्फ हम नहीं, पक्षियों को देख लो, दरिंदों को, परिंदों को, चिंदों को, भगवान ने सबको चक्कर में डाल रखा। जहां में न देखोगे तुम एक पल, आगे बोलो, कोई भी फारग है और बेअमल। भगवान आपको चैलेंज करते हैं कि मुझे कोई एक भी प्राणी दिखाओ, चाहे छोटी से अणु हो, अणु से भी सूक्ष्म होता है परमाणु, परमाणु से सूक्ष्म क्या होता है? परमाणु सूक्ष्म, अपने खून के सेल अर्थात जीवाणु, और भी सूक्ष्म जो हमारे खून के अंदर है बच्ची, ये सारे कितने सूक्ष्म है, लेकिन चल रहे हैं, गति में है बेटे, गति में है। भगवान ने इनको मूवमेंट में रखा हुआ। शाबाश। जिनको हम पत्थर कहते हैं, भगवान इनको पत्थर जड़ नहीं कहते। ये किसी सूरत में ये चक्कर में है। अगर सचमुच परमात्मा का सब ये पत्थर होता तो पहाड़ कैसे चल पड़ते आकाश की ओर? आप में से कोई मेरा बेटा मुझे बता दे, अगर सच में पत्थर है, हाँ, तो पहाड़ धरती से निकलता आकाश के ऊपर क्यों गया? हाउ डू यू डू मिस्टर? थैंक यू, आई एम क्वाइट वेल, थैंक यू। आकाश मां दा पुत्र निकला जमीन में से और गया आकाश पर, क्या पूछने के लिए, क्यों आकाश आया, तेरा क्या हाल है? मैं तो आप पैदा हुआ, तू तो कभी का पैदा। पत्थर है ये, कौन ले गया इसको आकाश के ऊपर? और धरती से गया, कि धरती से ना गया होता तो आप कालका से जो ऊपर जाती है, ये खाई का मतलब क्या है? इसी से ये जो आपको इतना बड़ा पहाड़ नजर आ रहा है, इसी धरती के गर्भ में से निकलता ओ कितने 100 फीट ऊपर चला गया, ये इसी धरती के गर्भ से निकला, वरना खाई कहां से बन गई? कोई चीज जड़ नहीं है, क्या विकास में है? ये कहिएगा, ऑन द वे टू विकास, ऑन द वे टू एवोल्यूशन। हर एक चीज जिनको वृक्ष को हम जड़ कहती हैं, नहीं, इनका विकास हो रहा है। अगर ये जड़ होती तो छोटे से एक पौधे से इतना भारी भरकम वृक्ष कैसे बन जाता? भारी भरकम। हम तुलसी का इतना सा पौधा लगाते हैं,
अभी आपके बाहर है, तुलसी जी आपको आशीर्वाद दे रही है। हमने छोटा सा लगाया था, इतना फैलाओ और इतना ऊंचाओ। काका ये पत्थर कभी कभी जड़ चीजें भी इतने फैलती हैं। व्हाट यू वंडर, ऊपर कितनी बढ़ गई है, इसकी डायमेंशन कितनी हो गई है। कोई चीज जड़ नहीं है, विकास में है, आगे आगे बढ़ती जा रही है, और आगे बढ़ और आगे बढ़ और आगे बढ़। शाबाश। तो हमारी हिम्मत यह है कि हम अपनी बुद्धि का विकास कर लें। और फिर एक बात और बता दूं, विकास किसी के द्वारा होता है। वाह विकास ऑटोमेटिकली नहीं होता, दुनिया में कोई भी चीज ऑटोमेटिकली नहीं। ये शब्द बनाने वाला मां मूर्ख है जिसने ये शब्द बना ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिकली नहीं, नेचर की ताकत से चीज बनती है। हर एक बच्चा जिसको कोई इतराज हो जाए मुझसे पूछो, क्योंकि मैं तो अपने हिंदू धर्म की रिसर्च करने वाला हूं, दिन रात इसी में लगा पड़ा हूं। मेरा भोजन भी यही है, हिंदुइज्म की रिसर्च, वैदिक धर्म की रिसर्च करना। कहीं भी कोई बात समझ ना आए आप मुझसे जरूर इंक्वायरी किया करें, ताकि मैं उस पर और प्रकाश डाल दूं। हाँ, ये सारी चीजें आगे आगे बढ़ती जा रही है। अपने मैंने बुद्धि की बात कही। हाँ, बुद्धि किसी के द्वारा, दुनिया में हर चीज में कहूं, किसी के द्वारा विकसित होती है, किसी के द्वारा, प्रकृति के द्वारा। चूंकि सारी चीजें प्रकृति से बनी है, और प्रकृति का मतलब क्या होता है अगर नहीं पता तो आज मैं फिर बता देता हूं। व्हाट इज दिस नेचर, डिवाइन नेचर किसे कहती है? ये जो कुदरत, ऐसे कैसे कहेंगे? डिवाइन नेचर क्या है? क्या 3 गुण 5 तत्व। इससे परे कुछ बोलना चाहते हो बोल लो। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, बिल्कुल। और आकाश, ये पवन, ये सूर्य, जल और पृथ्वी, इन 8 हिस्सों में ये प्रकृति है। इससे परे आपकी बुद्धि पेट भरो नहीं काम आती। रगड़ दो अपने आप को मेरी बेटी, और बिल्कुल महात्मा बुद्ध की तरह हड्डियां बन जाओ, इससे परे बुद्धि नहीं जाती। देख लिया हम लोगों ने, इससे परे बुद्धि फेल है। बुद्धि की दाल नहीं गलती, बुद्धि अपने पर नहीं फटफड़ा सकती है। 3 गुण और 5 तत्वों में सारी प्रकृति फैली हुई है। उसका सूक्ष्म रूप हमारा शरीर है। इसलिए प्रकृति सबको विकास दे रही है। जैसे मां के जोड़े बच्चे पैदा हो जाती है, दोनों बच्चों को अपना दूध पिलाती है। ओपरा दूध, अपना दूध, और कहां से पिलाए? अपने से विकास कर रही है। जैसे आप अपने बच्चों को अपने से विकास करती हो, आपकी कसम ये प्रकृति सारी चीजों को अपने से विकसित होने दे रही है। मैंने मां का दृष्टांत दिया, सामने रख लो। प्रकृति एक डिवाइन मदर है जो अपने में से पैदा हुई सारी चीजों का विकास कर रही है, बल्कि विकास का पूरा पूरा मौका देती है। हमें भी भगवान ने मौका दिया है, हम भी अपनी बुद्धि का विकास कर रहे हैं, वरना हम किसी गिनते में नहीं होंगे, धक्के खा जाएंगे। जैसे कई जन्म पहले धक्के खा गए, खाते रहे, पीते रहे, बच्चे बनाते रहे, औरत आदमी का प्यार करते रहे, रिश्तेदारों का रस्म रिवाज करते हुए मर गए। कुछ फायदा निकला, कोई ठोस लाभ। ठोस लाभ आपकी कसम उसी को होता है मेरी देवियों, जिसकी बुद्धि का विकास हो जाए, जिसकी बुद्धि का विकास हो जाए और विकसित होती होती इस अवस्था पे जा पहुंचे। किस अवस्था है बाबा? गौर से सुनो, गौर से सुनो अपने भगवान की बात। किस अवस्था पे जा पहुंचे कि इसके बाद विकास कोई नहीं होता, इसके बाद भगवान में एक में हो जाता है, इसके बाद बिल्कुल एक में हो जाएगा। जैसे कभी आप उस मशीन के पास खड़ी हो, सपेटे वाली मशीन के पास, उसके नीचे कितनी कौलियां हैं, उन कौली में से दूध निकलता 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 सबसे आखिरी में क्या है? क्रीम। हाय हाय, उसके बाद और कुछ नहीं, क्रीम बाहर आ जाएगी। बाकी क्या है? सपरेटा। क्या मतलब? उसमें से जो क्रीम थी, मलाई थी, जो थिंधियाई थी, वो बाहर निकल आई। दूध में से थिंधियाई निकल आया तो बाकी सपरेटा, बाकी बिल्कुल फोग दूध। दूध भी नहीं कह सकते हम उसे। मेरे पास अगर कोई शब्द है तो मैं तो यही कह सकता हूं, बाकी क्या है? बाकी छाछ। हम उसे सपरेटा नहीं कह सकते, हाँ छाछ कहेंगे, क्योंकि जिसमें से क्रीम निकल आई, मलाई निकल आई, तो उसे हम छाछ कहेंगे। हाँ, उसे हम छाछ। छाछ और लस्सी में क्या अंतर होता है?
लस्सी तो होती है आध रिड़की, उसमें घी होता है, उसमें मक्खन होता है। जैसे दही को थोड़ा सा मथिया लगाया मदना, तो घी उसके अंदर है, और छाछ बिलो के मक्खन निकाल लिया, वो छाछ है। मक्खन रहत छाछ और मक्खन सहित आपकी क्या बोला मैंने, लस्सी, दोनों अंतर है। तो ये तो क्रीम निकल आई। आहा, इस तरह आप पूरी कोशिश करो, पूरा पुरुषार्थ करो कि बुद्धि का विकास हो जाए। और बुद्धि विकसित होती होती कहां पहुंच जाती है, लो आखिरी ये अवस्था है बुद्धि की। अब ना उसे मौत का डर, ना जीवन का डर, ना किसी वस्तु के पाने का शौक। ये हमेशा याद रखना जब तक आप मालिक की जात में समा नहीं जाते। ये हमारे वैदिक धर्म के अनुसार, हिंदू धर्म के अनुसार, गीता धर्म के अनुसार, हाँ ऋषियों के धर्म के अनुसार, दिस इज द लास्ट एंड फाइनल स्टेज। न मौत का डर, न जीने का शौक, न पाने की चुगलाहट कि मैंने वो चीज पानी है, खत्म। मैंने जीते रहना है, खत्म। मुझे मरने का भय है, खत्म। इतनी शानदार अवस्था हो जाती है जिसको भगवान ने गीता में इशारा किया है, अगर दिल है मजबूत चिंता, इतनी मन की मजबूती हो जाती है। न जीने का शौक, न मरने का भय, न किसी वस्तु को पाने की तमन्ना। ऐसा जीव किसके काबिल है, भगवान की जात में समा जाने के काबिल है। इतना निर्मल हो गया उसका मन, या इतना विकास कर गया है कि अब महाराज जी में समा जाएगा, अब उनमें एक में एक हो जाएगा। इसको भगवान ने छठे अध्याय में एक इशारा किया है, ख्याल उसके वश में, मन में विजा। उसके लिए अब कुछ नहीं कहा। मैं शास्त्रीय शब्द बोलूं, ज्ञातव्य कुछ नहीं, प्राप्तव्य कुछ नहीं। ना तो ज्ञातव्य को जानने योग उसके लिए रहा, प्राप्तव्य के पाने के लोग योग कुछ नहीं रहा, और कर्म कर्तव्य कुछ नहीं रहा। आय हाय आय हाय, मैं इसलिए विशेष शब्द नहीं बोले, आपको समझ नहीं आएगी। ये शास्त्रीय शब्द है। कर्म कर्तव्य कुछ नहीं रहा, प्राप्त प्राप्तव्य कुछ नहीं रहा, ज्ञातव्य कुछ नहीं रहा। क्या जाने अब, क्या पाए, क्या करे। बस ऐसे जीव भगवान की जात में समा जाए। ऐसे को भगवान कहते कृत्य कृत्य हो गए, फराए से अपने सुबुक दोष। 15वें अध्याय का अंतिम फरमान, 20वां श्लोक। इसलिए मैं बार बार आपसे कहूंगा, जो आज के दिन तशरीफ लाते हैं, कोई ठोस रूप में लेके गया करो। और ठोस मेरे कृष्ण से कहते हैं जो कल जीवन में उतार लो, जो कल चुके गीता का हर शब्द प्रैक्टिकेबल है, क्या है, व्यवहार्य है, अच्छा, इसी व्यवहार में लाया जा सकता है। शाबाश। उनकी दुकान बड़ी जल्दी चल जाती है। किनकी? जो अपनी दुकान पर एवरीडे यूज की चीजें रखती हैं। क्या? दैनिक व्यवहार में आने वाली चीजें बड़ी जल्दी चल जाएगी। चीजें वो रखनी चाहिए जिसका रोज इस्तेमाल हो। लो, अब तो आम ये रिवाज पड़ गया, क्या आमतौर पर क्या सौदा लगा लेंगे, खांड और घी, लाखों में खेल गए ऐसे व्यक्ति। या काली चाय पत्ती, हाँ चाय पत्ती रख लेंगे, चल एक आइटम से वो कहते मैं लाखों पति बन गया। चाय का अपना रंग काला, लेकिन उसको बिल्कुल सफेद बना दिया, बिल्कुल सफेद। आहा, चाय अंबाले की और आप कश्मीर का बन गया है, रंग बिल्कुल सफेद है उसका। एक आप तो आइटम ही ऐसे बन गए, एक एक आइटम रख लेंगे, एक एक आइटम, दो दो आइटम बस। शाबाश। हम भी अपने एक ही आइटम रख लें कि मैंने एक बात लेके जाना। गीता का हर शब्द सुनने योग तो जरूर है, पर उसके कहीं ज्यादा भगवान कहते हैं अपना लेने योग। धन कमाने योग तो जरूर है, कमाएगा वृक्ष धन नहीं लगेगा, हमें खून पसीने करना पड़ेगा मेरे सजनों मेरे देवियों। लेकिन उसके बाद भगवान और व्यास जी कहती है क्या, जो धन कमाया गया उसे खर्च करो, थोड़ा सा रख लो इमरजेंसी के लिए, संकट काल के लिए, बाकी उसे खर्च करो। है, खर्च कीजिए, चूंकि माया को पर लगे हुए हैं। या आप खर्च कीजिए, या माया उड़ारियां मार के किसी और के पास जाएगी। इस माया दा मान न करिए, माया काग बनेरे दा, पल में आवे छिन में जावे, ये सैर करे चुफेरे का।
माया को पर लगे होते हैं। बच्चों, इतराज हो तो मुझसे पूछ लो, अगर आपको इतराज है तो मुझसे पूछ लिया करो। का ना, मैं तो अपनी पेटी के एक जो है घुरे से हटकर दूसरे अंदर तीसरे घुरे में रखा हुआ, अपनी चेस्ट में इतना अंदर रखा है, नहीं बच्चे नहीं रह सकते, उसको पर लगे हुए, वो बाहर निकलेगा। धन कभी अंदर नहीं रखा जा सकता, धन परों के साथ आता है, उसे खर्च करना चाहिए। कमा लिया गया खून पसीने करके, अब इसे खर्च करो। इस तरह ज्ञान का धन हमारे जैसे से समझ लिया, अब इसे बुद्धि में लाओ, मन में लाओ और एवरीडे एक्शन में लाओ, तो क्या होगा, ज्ञान और बढ़ जाएगा। वरना ये ज्ञान अगर इस्तेमाल ना किया गया मेरे पास वापस, ये प्रकृति का अटल नियम है कि या तो उसे प्रयोग में लाओ या जिससे लिया है उसके पास वापस। ज्ञान की बेकदरी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। भगवान से गवारा नहीं होता कि मेरे चोटी के ज्ञान की बेकदरी कोई करे। वो पहले आपको मौका देते कि ले लो, 2 दिन 4 दिन 10 दिन, नहीं आते क्या लौट के वापस मेरे पास, आप घाटे में रह गए। इसलिए कहा गया सरस्वती के भंडार की, हमारे लक्ष्मी की देवी का नाम, गॉडेस ऑफ नॉलेज का नाम सरस्वती है। विद्या की देवी का नाम देवी, धन की देवी का नाम लक्ष्मी और विद्या की देवी का नाम सरस्वती। सियानी बना करो ना बेटे, भारत की देवी हो, आप भारत के लाल है, खोलो अपनी बुद्धि को। जैसे धन की देवी को लक्ष्मी कहती है, इसलिए विद्या की देवी को सरस्वती कहती है। महापुरुष अपने अनुभव के आधार पर हमें समझा गए सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात। यह ऐसा भंडार खजाना है विद्या का, बड़ी विलक्षण बात है। जो जो खर्चे त्यों तो बढ़े और बिन खर्चे घट जात। क्या कमाल का खजाना। अगर इस विद्या को खर्च करोगे तो भगवान और भंडारा भरते जाएंगे, और कंजूस बन जाओगे तो विद्या लौट के आपसे रूठ के चली जाएगी जहां से आपने लिए। हाय कमाल, सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात। जो जो खर्चे त्यों तो बढ़े, बिन खर्चे घट जात। और मेरे गुरु जी ने भुजा बुलंद करके क्या कहा था, स्पेंड एंड गॉड विल सेंड। शायद आप हैरान हो जाए, स्पेंड एंड गॉड विल सेंड। किसी ने नहीं बताया होगा आपको सिवाय गुरुदेव स्वामी रामतीर्थ की। स्पेंड एंड गॉड विल सेंड। हैरान हो गए थे एक बार अमेरिका वाले और जापान वाले जो स्वामी जी ने इस पे लेक्चर दिया। स्पेंड एंड गॉड विल सेंड। खर्च करो, भगवान अपने अक्षय भंडार में से और दे देगा। थोड़े शब्द क्या कमाल के, स्पेंड एंड गॉड विल सेंड। खर्च करो भगवान के नाम पर, मालिक आपको और देगा। शाबाश शाबाश, बड़े प्यारे शब्द लगते हैं जो अपनाए हुए हूं और अनुभव में आ गए हैं। स्पेंड एंड गॉड विल सेंड। चूंकि जा है कृष्ण सब कुछ वही है। खर्चिए आपको, इस सरस्वती को दीजिए, अपने में लगाइए, एवरीडे एक्शन में उतारिए, एंड गॉड विल सेंड। परमात्मा आपको और देगा। परमात्मा कुछ इसी में होते हैं कि ये खर्च करे। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं जो आज के दिन तशरीफ लाती है, मेरे भगवान की कोई बात लेके गए करें जो रोज खर्च करो। सरस्वती विद्या खर्च करने से बढ़ती है। अवल तो वो भी खर्च करने से बढ़ती है। कैसी? जो वो रुपए पैसे हैं, कॉइन्स हैं या करेंसी नोट्स है, वो भी बढ़ती है। कैसी? चूंकि पहले बनी प्रारब्ध। आपकी बुद्धि में फतूर है जो आज बैठे हुए निकाल दो। पहले बनी प्रारब्ध, पाछे बना शरीर। प्रारब्ध आपकी पहले बन चुकी है। आप ये नहीं खर्च करेंगे और कहां से मिलेगा, झूठ। मालिक ने आपकी शरीर के अंत समय तक जो देना है मुकर्रर हो चुका है। जरूरियात जिंदगी में खर्च कीजिए, जो आपकी नेसेसिटीज है खर्च कीजिए, मेरे मालिक देगा, मेरे प्रभु देंगे, मेरी देवी। आहा, उन्होंने तो पहले ही आपके जन्म लेने के साथ साथ ही आपको ये 3-4 चीजें दे रखी है। आयु, फिर कान खड़े कर लो, खरगोश की तरह सुन लीजिएगा। ये बिल्कुल 100% है। नहीं मानता मेरे जैसों को पकड़ो। चूंकि मैंने अपने हिंदू धर्म के सिद्धांत बताने, सिद्धांत जो कि 100% राइट है, ये बातें फैक्ट है जो अनुभव की गई है।
फैक्ट वो होती है जिसमें कोई डिफेक्ट ना आए। वाह बाबा जी, फैक्ट वो होता है जिसमें कभी डिफेक्ट ना आए, उसको फैक्ट कहेंगे। जो बातें मैं आपको बता रहा हूं ये फैक्ट है बच्चे, इसमें शताब्दियां गुजर गई, युग गुजर जाएंगे, कभी डिफेक्ट नहीं आए। इसलिए हम इसी सिद्धांत बोलते हैं अपनी राष्ट्रभाषा में। ये सिद्धांत है। सिद्धांत के शब्द क्या होता है? जिसे सिद्ध किया गया है समाधि में, जिसे अनुभव कर दिया गया है निर्विकल्प समाधि में। सिद्ध जमा अंत, इंसान का अंत कहां है? एक सारे इंसान का समाधि। समाधि क्या होती है? तन से, मन से, बुद्धि से परे आत्मा, उसे बोलते हैं सिद्ध अंत। जिससे अंत में समाधि में अनुभव कर लिया गया, वो हमेशा एक जैसा रहेगा, उसमें जरा बार भी ऑल्ट्रेशन, चेंजेस नहीं आ सकती, बिल्कुल एक समान। तो ये जो भगवान जी हमें फरमा रहे हैं ये सिद्धांत है। शाबाश। कभी कोई गीता आप ये नहीं देखे किसी नालायक मूर्ख ने ये गीता पर बाहर नहीं लिखा होगा रिवाइज्ड एंड लार्ज एडिशन। एक बार बाइबल पर खप मच गई थी जब उन्होंने रिवाइज लिख दिया एडिशन। इसका मतलब इसमें कुछ कमी थी तो उसे पूरा किया गया। कभी ट्रुथ भी रिवाइज और एनलार्ज होता है तो वो ट्रुथ भी नहीं रहेगा। आपने क्या होगा? संशोधित और परिवर्धित। अगर ट्रुथ को संशोधित किया गया तो वो ट्रुथ ही नहीं, और ट्रुथ को अगर बढ़ाया गया तो भी वो ट्रुथ नहीं, क्योंकि ट्रुथ तो रहता है ज्यों का त्यों, धर्म तो होता है ज्यों का त्यों। हाय हाय, कभी भी किसी ग्रंथ पर नहीं लिखा होगा मैं जो कहा संशोधित और परिवर्तित। ये तो स्कूलों और कॉलेजों की लिखा होता है। एक प्रोफेसर ने रिसर्च की तो ये लिखी, दूसरे ने और करके कहा नहीं मैं आगे निकल गया हूं, वो लिख सकता है जो है अलार्ज एडिशन या संशोधित और परिवर्तित है। रिवाइज्ड एंड, मैंने अभी कहा आपको रिवाइज्ड एंड एनलार्ज एडिशन। लेकिन धर्म की बातें ज्यों की त्यों, शताब्दियां गुजर गई, शताब्दियां गुजर जाएंगी, ज्यों की त्यों। हम नहीं कह सकते ये संशोधित संस्करण है गीता का या परिवर्धित है, ना संशोधित ना परिवर्धित, ज्यों का त्यों, एज इट इज। गीता पर यह जरूर लिखा हुआ, मैंने पढ़ा है, गीता छपी एक नई अपने इंग्लैंड से या अमेरिका से, उस पर लिखा हुआ है भगवत गीता एज इट इज, भगवत गीता एज इट इज। इसको एज इट इज को जरा हिंदी में कीजिए, इसकी जरा अपनी राष्ट्रभाषा बनाइए, एज इट इज जरा बनाइए। समझिए मैं गुग्गू सा हूं और मैं जानकारी करना चाहता हूं कि एज इट इज को अपनी भाषा में कहेंगे एज इट इज। भगवत गीता एज इट इज, अब क्या मुझे समझाएंगे? चलो आप नहीं भूलना, मुझसे ले लो, मैं बताता हूं। यथावत, यथावत मन में रख लो हमेशा के लिए। क्या शब्द बनेगा बेटी? यथावत। कितना प्यारा शब्द है अपनी राष्ट्रभाषा। अब ना भूलना मेरी कसम आप सबको। यथावत, तथावत नहीं, यथावत। जैसे शुरू से परमात्मा ने प्रकट की उसी तरह एज इट इज, यथावत। गीता यथावत। हजारों वर्ष गुजर जाएंगे, गीता के बारे में ऐसे ही लिखा जाएगा, गीता यथावत, गीता एज इट इज। बेटी गीता एज इट इज, इसमें तो तब्दीली नहीं आ सकती, ये कोई सिद्धांत है। तो एक न एक बात आप जरूर अपने जीवन में डाल लिया करें। जब भी तशरीफ लाओ, 8वें दिन लाओ, या आप आते हैं पक्ष में एक बार, 15 दिन में आते हैं, फोर्टनाइटली आती हैं, पर एक बात पकड़ लो कि मैंने एक बात ले जानी, कि मैंने एक बात ले लेनी, पकड़ लेनी यहां से। शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत अच्छी। एक बात पकड़ के ले जाओ कि कल से मैंने जीवन में उतार लेना है, कल से ले जाना है। बड़े विस्तार से बताने की, जैसे मेरे प्रभु जी मुझे प्रेरणा दे रही है, एक एक राज को खोलने की चेष्टा की जा रही है।
और आपका धर्म हो जाता है कि सारी बातें तो नहीं अपना पाएंगे, पर एक बात ली, ये मेरी बन गई। शाबाश। गीता को सियानों ने कहा, गीता तो ज्ञान की नुमाइश है, गीता तो ज्ञान की नुमाइश, जिसको आप अपनी भाषा बोलते हैं प्रदर्शनी। गीता ज्ञान की प्रदर्शनी है। सुनो ना, सुनिए। हाँ बाबा सुना। गीता ज्ञान की नुमाइश है, गीता ज्ञान की प्रदर्शनी है। प्रदर्शनी को ठहर के नहीं देखा जाता, चल फिर के देखा जाता है ही प्रदर्शनी। प्रय शब्द लगाया गया, उपसर्ग। एक एक चीज को ध्यान से देखना, दर्शोता देखना, दर्शन करना, लेकिन प्रय लगा दी गए, दर्शनी नहीं कहा, प्रदर्शनी क्यों कहा गया? एक एक चीज को जो वहां डिस्प्ले की गई है, खोली गई है, उसको बड़े गौर से देखना। टू सी एवरीथिंग माइन्यूटली, टू सी एवरीथिंग माइन्यूटली। एक आगे चलो, फिर तो चलना, फिर एक जगह थोड़ा बैठना पड़ेगा। मेले को और प्रदर्शनी को चल फिर के देखो। मेले को, किसी मेले पर आप गए हैं, चलो फिरो, और प्रदर्शनी को देखने गए हो, थोड़ी देर यहां देखो, फिर यहां देखो, फिर यहां देखो, चल फिर के देखो। हाँ, उसमें हम देखते हैं कि जो चीजें हमें पसंद आती है वो चीज हम एक दो ले लेते हैं, जो हमारे मन को खींच लेती है। चीजें वास्तव बिकने के लिए पड़ी हैं, सब वह चीजें बिकने के लिए आती हैं। विदेश से भी यहां प्रदर्शनी के लिए आते हैं। हर देश में हाँ समय समय अनुसार प्रदर्शनी हर वर्ष लगा करती है, बल्कि मुझे यह बताया गया हर महीने लगा करती है। और वो जो भी चीजें अपने देश से लाती है बेच के जाती है, सब बेच के जाएंगे। वरना उन्होंने बताऊं क्या कर रखा है सारे देश वालों ने, अगर कोई चीज नहीं बिकती तो वहां का राजा ले लेगा। ऐसा वहां का राजा खरीद लेता है, जो आपने ले ली चीजें बच गई किसी देश की, हाँ तो राजा कहता मैं गाकू, मुझे दे दो, मैं जानू मेरा काम जाने, मेरा देश है, मैं बेचता रहूंगा। वेरी गुड, ताकि वो देश की निंदा ना करे कि वहां पर सारे गुग्गू पत्थर है, उन्होंने हमारी चीजों की कदर ही नहीं की। हाय, तो राजा कहता मैं कदर करूंगा, मैं राजा की तरफ, मैं प्रजा की तरफ से नुमाइंदा हूं। हाय, ये उनके नियम बने हुए हैं। तो जो हमें पसंद आ गई हम ले लेते हैं। हाँ, तो गीता भी ज्ञान की प्रदर्शनी है। कोई ना कोई चीज तो अपने मन में रख के, वह तो खरीदना होता है, यहां श्रद्धा से रखना होता। कीमत नहीं ली जाती। श्रद्धा से तो आप में थी तो तशरीफ लाए, भाई एक बात अपने मन में रख लो कि ये मेरी हो गई। प्रदर्शनी में वो चीज उस दुकानदार के पास पड़ी थी, आपने खरीद के अपने थैले में रख ली। इस तरह भगवान की कोई बात बड़ी अच्छी लगी, आपने श्रद्धा से उसे अपने मन में रख के कल उतार दिया, कल जीवन में ढाला। वेरी नाइस। इस तरह जीवन शानदार बन जाता है। आदमी धर्म स्थान में जाए तो कोई वहां की बात लेके, और ये तो गीता जी है, गीता तो हमारी डिवाइन मदर है। उस मां ने अपना दूध पिला के इस स्थूल शरीर को रिष्ट पुष्ट किया। ये मां अपना ज्ञान दे करके हमारी बुद्धि और मन को तरोताजा बना देती है। उस मां का दूध किसके लिए? स्थूल शरीर के लिए। गीता ज्ञान का दूध किसके लिए? बुद्धि और मन के लिए। अब हमारी बुद्धि मन उजड़े पड़े हैं, तो क्यों? हमने गीता का ज्ञान नहीं लिया। मां ने हमारे शरीर को तो भुच्चर बनाया, हम भुच्चर बन गए, नो डाउट, लेकिन बुद्धि विकसित नहीं हुई, मन भी हाई थिंकिंग में नहीं गया। क्यों? इसको ज्ञान दिया ही नहीं गया। आप कहोगे हम तो एजुकेटेड है। ये एजुकेशन कुछ नहीं, ये एजुकेशन सिर्फ कमाने में काम आ रही है। आप 4,000 कमा रहे, 5,000, 10,000 कमा रहे, ये सिर्फ कमाने में। लेकिन व्यवहार वाली बुद्धि, ओए हाय, परमार्थ वाली बुद्धि, ओए होए, सुख दुख से ऊपर उठ जाने वाली बुद्धि, ओए होए, फिर न जन्म लेने वाली बुद्धि, वो ये कुछ पता नहीं, हमें ये नहीं पता। बुद्धि तो वो होती है बच्चे, ज्ञान तो वो होता है। ज्ञान, हां ज्ञान। एक महापुरुष से पूछा गया था, अनुभवी महापुरुष, तो उनसे पूछा गया प्रभु ज्ञान, वो शरीर छोड़ रहे थे, एक रिवाज बन गया शरीर छोड़ते वक्त अनुभवी से कुछ ना कुछ हम आखिरी समय ज्ञान लेते हैं। तो उनसे पूछा कि ऋषिकेश की बात है, आप चोटी के ज्ञानवान हैं और अब हम देख रहे हैं कि आप थोड़ी देर के मेहमान हैं। हाँ,
तो हम सिर्फ एक प्रश्न लेके आए हैं आपके सबको, आपके पास हमें जाती बात प्रसाद दे जाइए, कहिए क्या ज्ञान किसे कहते हैं? क्या कहा? ज्ञान। समझाता तो रहा हूं मैं, नहीं, अंत समय आप बता दीजिए। क्या सुंदर भगवान ने उनके मुंह से निकाल दिया। आप भी हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना मेरी माताओं मेरी बेटियों, ज्ञान किसे कहती हैं? ये वही भगवान का ज्ञान है ना। कितनी शानदार तारीफ कर दी। ज्ञान पहुंचा दे जो भगवान कहलाए वो ज्ञान। जो भगवान तक पहुंचा दे वो है ज्ञान। और जो यहां तक मुझे नौकरी दिलवा दे, तो मुझे गुरु बना दे, तो मुझे इज्जत दिला दे, वो ज्ञान नहीं। जो मेरी बुद्धि को खींच के भगवान तक ले जाए, क्योंकि ज्ञान का घर भगवान है। भगवान से ज्ञान यूं ही निकला है जैसे किरणें उससे कि सूर्य से किरणें निकलती है। बड़ा अच्छा दृष्टांत दिया गया है, जैसे सूर्य देवता से किरणें निकलती हैं ना, इसी तरह भगवान जी जो सर्वज्ञाता है, ज्ञान के घर है, परिपूर्ण है। भगवान को एक शब्द याद रखिए, भगवान ज्ञान में परिपूर्ण है। जरा मुझसे दूसरी बार सुन लो, भगवान ज्ञान में परिपूर्ण, जिसमें जरा भर भी कोई कसर नहीं। कसर हो सकती नहीं, कसर थी नहीं, कसर है नहीं, कसर होगी नहीं। भगवान में ज्ञान की कसर थी नहीं, है नहीं, होगी नहीं। जिसमें ये तीन बातें आप बोले उसे बोलते हैं परिपूर्ण ज्ञाता। परिपूर्ण ज्ञाता, पूर्ण पेन जानने वाला। भगवान हमारे परिपूर्ण ज्ञाता, उन्हीं से ज्ञान निकला है। हाँ, तो वो जब उन्हीं से निकला है तो उन्हीं तक पहुंचाए, वो है ज्ञान। ऐसा ज्ञान एक आध ले लिया जो आपको खींच के भगवान के पास ले जाए, शाबाश। इसलिए मैं जोर देता रहता हूं, आज के दिन आने वाले माताओं बेटियों बुजुर्गों को ठोस लाभ तब है जब कोई ऐसी बात गीता जी की ले जाओ, आहा, कि आप भगवान तक पहुंच जाए। चलो आज मैं तोहफे रूप में, भेंट रूप में भगवान की एक बात दूं जिसको आप दैनिक जीवन में अपनाते रहे। सुनिए, मेरे भगवान कहते हैं क्या, ध्यान देना, दूसरे अध्याय के आधार पे बोल रहा हूं। तो फिर किस लिए गम से हलकान है, फिर किस लिए गम से असीर है। फिर तो जब जिसका कोई इलाज नहीं, जो सिद्धांत रूप में बात हमेशा एक जैसी रहेगी, उसके लिए अफसोस करना, अपने लोक परलोक बिगाड़ लेना। लो ये बात पकड़ो, मैं प्रकाश डालू। आपके वश की बात ही नहीं, जिसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते, आपके घर वाला कुछ नहीं कर सकता, दुनिया कुछ नहीं कर सकती, रिश्तेदार कुछ नहीं कर सकते, तो फिर उसको उसी रूप में ले लेना चाहिए और अपना जीवन उसके अनुसार बना लेना चाहिए। भगवान ने नहीं 5, 6, 7 बार कहा है, फिर किस लिए तू गम से हलकान है, किस लिए गम से किस लिए फिर रोता है, कोई है इसका इलाज? फॉर एग्जाम्पल, क्या जो पैदा होगा वो मरेगा। अब ये सिद्धांत है, लाख पेट मरे, कोई लाख पुरुषार्थ करे, एड़ी चोटी का जोर मारे, पर यह सिद्धांत ज्यों का त्यों रहेगा। इसे मैं शब्द कहूंगा यथावत, ये यथावत रहेगा। जो चीज भी दुनिया में पैदा हुई है, चाहे बड़ी लंबी उम्र लेके आ जाए, फिर भी जाएगा। सुन मेरी भगवती, ये सिद्धांत है, इसे कोई इलाज नहीं। जो ये अम्र लाजम है और ये अनिवार्य है, अनिवार्य जिसको टाला न जा सके। यह अपरिहार्य, दो शब्द है अपनी भाषा के, अनिवार्य, अपरिहार्य, इनएविटेबल, अंग्रेजी में भी इनएविटेबल या अनअवॉइडेबल, यह अनअवॉइडेबल है, हम इसे अवॉइड नहीं कर सकते, यह ऐसा ही होगा। तो भगवान कहती हैं भक्ति का हक वो रखता है जो सिद्धांत को सिर आंखों पर चढ़ा ले कि ऐसा ही है, लो मेरे प्रभु मेरी सिर आंखों पर। हा, ये तो जरूरी है, इससे कोई बाहर नहीं कर सकता। महापुरुष पर व्याख्या करते हुए कहने लगे, कोई अपने बच्चे को, बच्चा जरा 10, 12, 15 साल का हो गया, 8वीं 9वीं क्लास में है, तो एक बड़े बड़े भारी ज्योतिषी के पास ले गए। ज्योतिषी से कहा कुछ बातें पूछनी है, मैं 500 रुपए लूंगा। ना जी 500 क्यों लेते हो, 1000 ले लो। मैं कुछ बच्चे के बारे में 5-6 बातें पूछना चाहता हूं, मैं बिल्कुल ठीक बता दूंगा, क्योंकि इसकी कुंडली बड़ी हुई है। तो सुनिए महापुरुष ने कैसे समझाया, मुझे बड़ी अच्छी बात लगी ये
आप पूछेंगे महाराज इसकी उम्र लगभग कितनी है, बता देंगे। ये कितने का पड़ जाएगा, बता देंगे। क्योंकि ये हिसाब की तरह निश्चित होती है पहले, जैसे हिसाब का एक फार्मूला होता है, निश्चित है, उस फार्मूले को अप्लाई करते हुए हम मुश्किल से मुश्किल सवाल को भी निकाल सकते हैं। अर्थमेटिक का सवाल निकल आएगा। गुड। इसी तरह वो बताता जा रहा है इतनी आयु ये इतना पड़ जाएगा, तो ये बिजनेस करेगा, ये नौकरी नहीं, इसके मुकद्दर में नौकरी, और ये ऑफिसर बनेगा, इसके नीचे कई नौकर होंगे। अच्छा, इसकी अपनी कोठी होगी। अच्छा, और कुछ पूछी इसके बारे में, इसकी कईयों ने शक डाले शादियां 2 हैं, नहीं, इसकी एक ही शादी है, इसके जो लक्षण में देख रहा हूं एक ही शादी के। अच्छा, और हमें पता लगे कि इसके 5 बच्चे होंगे, देखता हूं, यहां तक बता देंगी वो आपको, नहीं, इसके जोड़ा है और 2 लड़के एक ही बार होने वाले, ट्विन है। किसने गलत कह दिया आपको? अच्छा, एक ही बार में 2 होंगे, फिर इनका मन उगता जाएगा, बस फिर नहीं ये पैदा करेंगे, 2 बच्चे इसके। अच्छा, और सुने कि इसकी पत्नी का दूसरा ये दोबारा ब्याह करेगा, गलत किसने कह दिया, इसका एक ही ब्याह, ये इत्यादि ये कितनी बातें इंक्वायरी कर ली गई। तो अब वो महापुरुष कहती हैं, हाँ ये सारी बातें पूछी गई, कौन पूछता है ये किसी से, कभी किसी ने आज तक पूछा या कोई आगे पूछेगा? ये तो बता दीजिए, ये मरेगा कि नहीं मरेगा, कोई ये भी पूछता है? सुनना ए भागवंती बाबा, ए लाजवंती, ए क्या ये भी कोई पूछता है? बाबा इसकी कुंडली में ये देख, इसकी मौत भी है कि नहीं, ये कोई कहता है? क्यों? क्योंकि ये हमें पता है कि मरेगा तो जरूर है। सुनिए सुनिए जरा सुनिए, कहने के ढंग महापुरुषों के, ये तो हम नहीं पूछते, बिकॉज इट इज सर्टन, ये तो जरूरी है कि पैदा होने वाली चीज मरेगी। बाकी बातें शायद हो या ना हो, शायद शादी हो ना हो, शायद पड़े ना पड़े, शायद ना बने ना बने, शायद इसकी औलाद हो ना हो, शायद ये कुआरा ही रह जाए, ये बातें तो शायद हो सकती हैं, पर यह नहीं हो सकता कि ये मरे नहीं, ये तो कभी होगा नहीं, ये कोई भी नहीं पूछता। इस तरह महापुरुष कहती हैं ये सिद्धांत है कि जो एक बार जन्म लेगा वो जाएगा जरूर। कोई कुंडली में ये नहीं कहेगा कि ये रहे, नहीं कि ये मरेगा। ये क्या बात करती हो? अगले आपको थप्पड़ मारेंगे, ये आपने पूछा बुद्धू हो तुम, ये मरेगा तो जरूर। ये इसके लिखा पड़ा है क्या 75 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। अच्छा, जब इसका 75 में पैर आएगा तो कुछ दिन या महीने रह के 75 अपने पूरे नहीं करेगा, यानी 75 में ही चला जाएगा। ये तो श्योर, ये तो सर्टन है, मौत सर्टन है। तो अब यहां गीता कहती है जो बात सर्टन है, जिसको जंत्री के विषय में पूछा नहीं जाता, हाँ उसका गम क्यों करते हैं? उस पर भय, या तो आप करके कोई इलाज कर सके, इसका कोई इलाज नहीं। दरअसल मौत का यारो कोई भी दवा नहीं, मौत की कोई दवा नहीं। मरते मरते कह गया लुकमान सा दाना हकीम, दरअसल मौत की यारो दवा कुछ भी नहीं, इसकी दवाई नहीं हो सकता, इसका दारू नहीं हो सकता। ये तो होगा ही, चाहे कोई 1000 साल उम्र ले ले मरेगा जरूर, 1000 दिन ले ले मरेगा, 1000 हफ्ते ले ले मरेगा, मरेगा जरूर। तो जो चीज जरूर है, हाँ उसका गम क्यों? तो फिर बाबा क्या करना चाहिए? जिस चीज ने जरूर जाना है उससे अधिकतम लाभ उठा लो। मैक्सिमम बेनिफिट शुड बी अवेल्ड। बेटी ज्यादातर लाभ उठा लो उससे, जिसने जाना। वैसे बेटी खुद कहती है मां हो मेरी अमड़ी है, मैंने चला जाना ही, मंगनी मेरी हो गई, मुझसे कुछ करवा ले। अधिकतम लाभकारी वो चीज है जिससे अधिक अधिकतम लाभकारी, अधिकतम सुखकारी। हाय हाय, अधिकतम सुखकारी, अधिकतम क्या बोलो? लाभकारी। न भूलो न बोलो न बोलो, मैं यही रात की बातें आपके लिए लाया हूं। जो चीज अधिकतम लाभकारी हो उसको हम क्या कहेंगे? अधिकतम, अधिकतम, अधिकतम लाभकारी, अधिकतम सुखकारी। तो काया का अधिकतम लाभ उठाए, अब इससे अधिकतम सुख मिले। अधिकतम सुख उससे मिलता है जिसका कभी नाश ना हो।
जिसका नाश हो जाएगा उसको अधिकतम सुख दे नहीं सकता, वो केवल एक भगवान की जात है। कैसे तरीके से महापुरुष समझा गए। अधिकतम सुख किससे मिलता है? जिसका कभी नाश ना हो, किसी कोई परिवर्तन ना हो, तो भगवान से। इसका मतलब मैं अगर अधिकतम लाभ इससे लेना चाहता हूं, जाने वाली काया जिसका कोई इलाज नहीं, मरेगी, तब तो मैं भक्ति करूं। इसलिए रब ने सारी गीता में आपको बार बार रिकमेंड किया है, कर सच्चे दिल से इसको पकड़। इसको पकड़े में बेटी मौत का कोई इलाज नहीं, कोई गोली नहीं निकली, कोई आपका वो कैप्सूल नहीं निकला, कोई ऐसा टीका नहीं निकला जिसको लगाने से मौत ना आए। करोड़ों रुपए विदेश वाले मूर्ख जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खोल सकते थे, लगा के तबाह हो गए और नई इलाज निकाल सके। मौत से निकालने की बड़ी कोशिश की गई कि आपको ऐसी चीज खोई निकालेंगे जिससे आदमी मरेगा नहीं हो सका। बिल्कुल मिजरेबली फेल्ड। ये चांद पे जाना चाहते थे, वहां इनकी दादी बैठी थी तोते बका के, पर जितने गए लगभग मर के आए। फिर वहां की औरतों ने इतनी खाक मचाई, आपको हमारा पुत्र भेजो ऊपर, सबके के बकरे बना बना के आप मारते जा रही हैं। इनके एक्सपेरिमेंट सारे बंद, कब कोई हम एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे। इतनी खप जाके मचाई प्रेसिडेंट के पास या बादशाह के पास। वो तेरे बच्चे नहीं है, हमारी कोख के बच्चे सारे मरते जा रहे थे, सारे खत्म होते जा रहे हैं। बड़ी महंगा पड़ा इनको चांद पे जाना। हाय हाय। और मां के पुत्र ने क्या है? पत्थर। और क्या साबित किया लेबोरेटरी में कि इसमें कोई जीव नहीं रहता। फिट्टे मुंह थोड़ा मरो तो नहीं कि वो चांद के बाहर कोई जीव कोई नहीं रहता। वहां से ऐसे पत्थर लाए जिसमें कोई जीव नहीं है, लेकिन कोई मूवेबल चीज नहीं इसके निकली। पत्थर में मूवेबल कुछ नहीं निकला, अर्थात चांद के बाहर कोई मूवेबल चीजें ही कोई नहीं सारे मूवेबल है। अच्छा एक मिनट, चांद के अंदर सारी चीजें मूवेबल है और बजाते को चांद चल रहा है और फिट्टे लाने का अपनी फिलॉसफी को आप काट रहे थे। सामने मून इज मूवेबल, लेकिन जो उसके अंदर चीजें है क्या, वो सारे इमूवेबल है, फिट्टे। ये कभी हो सकता है? कई इनको पत्थर ऐसे मिले क्या लिया, हजारों को मार दिया, करोड़ों रुपया अरबों रुपया देश का बर्बाद कर दिया। जो चीज जरूरी है तो जरूरी रहेगी, जो सिद्धांत हो सिद्धांत रहेगा। क्या सिद्धांत? जो पैदा हो मौत उसको आए जरूर लाफी तौर पर। तो फिर मेरी और आपकी लियाकत यह है कि जिससे अधिकतम सुख मिले इसी से वो लाभ ले, भगवान की भक्ति। और जो भी कुछ करोगे उससे अधिकतम सुख नहीं मिलता। 2 दिन का सुख, 2 महीने का सुख, 2 साल का सुख, उसके बाद नियम रब ने बना रखा है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग इक्वालिटी, कि आप किसी वस्तु का प्रयोग करते जाएंगे सुख घटता जाएगा। करो बाप का प्रयोग सुख घट जाएगा, मां का करो, पत्नियां करो, पुत्रा करो, धन का करो, नौकरियां करो, उससे सुख घट जाएगा। है किसी कोई पिक्चर आपको बड़ी अच्छी लगती है, सिनेमा हॉल में जाती है, 2 बार जाओ, 3 बार, चौथी बार आपका पैर जब जाएगी, मैं नहीं जाता मेरा बाप उतार गया। देख लीजिए, आपको कहा हम फ्री ले जाते हैं फर्स्ट क्लास में, मैं नहीं आता, मेरा मन उतार गया। बार बार देख के उस चीज की वैल्यू घट जाती है। ये है वो संसार। आप देख लीजिए, मुझे भी 40 वर्ष हो गए और आपको भी लगातार हमारा मन नहीं घबराया। यही संदासा लगा लो। भगवान को तो अनुभव आपने नहीं किया ना, पर भगवान की बातों का अनुभव किया, भगवान के ज्ञान का अनुभव किया, भगवान के प्यारे का अनुभव किया। ये तो आपके अनुभव में है, लेकिन अब बिल्कुल वही सिद्धांत हमारे पे लागू हो रहा है। ये बातें जो अमृत सिंह है आपकी, तबीयत नहीं शेर होती कभी। प्रभु में करूं क्या? आपकी बातों में, आपकी बातों का अंत ही नहीं है। बड़ा रस है, बड़ा रस। यही से अंदाजा लगा लो ये भगवान की ज्ञान में कितना रस है। वरना आप 2 दिन आके चले जाते, 4 दिन आके चले जाते, आपके इर्द गिर्द वाले हैरान है। आपको नजरें लगाने के लिए आपके, मैं आपसे सच्चाई से कह रहा हूं कि देखिए सी जनता इतने सालों से जा रही है। जब आप किसी भी जिक्र करते हैं, धर्म स्थान वाले आती है, अगर बाहर खड़ा हो तो मेरा उनको आशीर्वाद, वो देखने आती है आपको। सपूती जनता जाती है, उगता ही नहीं, गीता सुनती है, और अगर मुंह में उंगलियां 2-2 डाल के बाहर निकल जाती है, रब्बा अंदर जगह नहीं बैठने की। ये भगवान की बातें में रस ही रस है। बाकी सब बातें रस के बाद नीरस हो जाती है। रस के बाद क्या हो जाती है? नीरस। रस के बाद क्या हो जाती है? फिक्की, नीरस हो जाती है, उनका रस खींचा जाता। हाय हाय, जैसे हंस दूध खींच लेता बाकी पानी छोड़ देता,
संसार की सारी चीजों में रस रह जाता है, एक भगवान की ज्ञान में रस बना रहता है। क्यों? क्योंकि अनंत के साथ इसका मिलाप है। ज्ञान किसके साथ मिले हुआ? जो अनंत है। और संसार की चीजें किसके साथ मिली है? जिनका अंत है। अंत वाली चीजों का रस खींचा जाता है। अनंत का रस कौन खींचे? जो है ही अनंत, अनंत जिसका कभी अंत नहीं। गोसाई जी के रामायण के ये शब्द हमेशा तरोताजगी लिए रहेंगे। कौन से? प्रभु अनंत, प्रभु कथा अनंता गामी अनादि अनेकन संता। अनादिकाल से संत महापुरुष भगवान के बारे में बोलते आ रहे हैं, लेकिन उसका अंत हुआ नहीं, होगा नहीं। प्रभु अनंत, प्रभु कथा अनंता। प्रभु खुद अनंत है और उनकी ज्ञान का भी कोई अंत नहीं है। बस ये है मैक्सिमम लाभ। किससे? इस काया से। कौन सी काया? जो हर सेकेंड मौत के मुंह में जा रही है, और इसको हम छुड़ा नहीं सकते मौत से। तो पर अधिकतम लाभ क्या है? भक्ति करें, भक्ति करें, भक्ति करें। और भक्ति क्या है? भगवान की ओर मन जोड़े। मन कैसे जोड़े? संसार में फंसा पड़ा है, संसार की असलियत जाने मन छूट जाएगा। संसार की असलियत जाने मन छूट जाएगा। संसार क्या है? अनित्य व सुखम। संसार अनित्य है, दुखदाई है। बार बार इसको याद कीजिए, मन तोड़ देगा। संसार से जुड़ जाएगा भगवान के साथ। सियाने कहती है पोस्टल स्टैंप जो कि लंबी लंबी यूं आती है, ये रुपए की टिकट है, ये लंबी एक ले लड़ी ली, ये 12 टिकटें हैं। आपने जैसे कि आपने डाक घर से टिकटें ली तो रजिस्टर होता है बहुत बड़ा, तो टिकट के गत्थे के साइज के मुताबिक उन्होंने भी रजिस्टर में रखी होती हैं। आपने कहा 20 टिकटें, तो उन्होंने लंबी लंबी टिकटें आपको दे दी। आपने भी घर में जाके यूं ही रखनी थी। नहीं, आपने यूं लपेट के मां दे कमले पुत्र ने, सियाणी मां दे कमला पुत्र, यूं आपने लपेट के रख दी। चौथे दिन निकाली, अरे भाई मेरे 20 रुपए खराब जाएंगे। क्यों? वो तो आपस में चिपक गई है। आपने भी तो लड़ी रखनी थी ना, सिद्धि। ए कमलो, गलती हो गई, आपने यूं लपेट के रख दी जैसे तुम्हारी गोद। तो आप क्या करें? आप तो अड़े पड़े हैं, ये तो हमारे 20 रुपए जाए गए। नहीं, जाए नहीं जाते, ये तो आपस में चिपक गई हैं। नहीं, थोड़ी देर 2 मिनट देख के पानी की बाल्टी में डाल दो, सिर्फ 2 मिनट। अच्छा, वो जो गोंद है उसमें पानी लग लग के क्या गोंद अपनी पकड़ छोड़ देगी। अब इसे उठाइए, यूं कीजिए, खुल गई। अब धूप में सुखा लो। अब जब कहीं लगानी होगी तो गोंद अपनी जेब से लगाना, क्योंकि जो उसमें गोंद लगी हुई थी वो पानी ने खींच के आपकी टिकटें बचा दी हैं। गोंद आपको अपनी ओर से लगानी पड़ेगी। पहले गोंद नहीं लगानी पड़ती थी, पानी में यूं रखा और या वाटर पैड पे रखा और यूं लगा दिया। अब गोंद लगानी पड़ेगी, टिकटें बच गई। इसी तरह महापुरुष कह गए, जो मन चिपका पड़ा यहां तहां वहां, हाँ उसे रखो, प्रकृति के साथ दिखाओ क्या है, अनित्य व सुखम, अनित्य व सुखम। तुझे दुख की दुनिया है, फानी मिली, ये असलियत है। बार बार मन को रखो इसके अंदर, मन छुट के भगवान में लग जाएगा। आजमा रहे हो और आजमा लो। संसार की असलियत दिखे, जैसे टिकटे पानी में रखने से छूट जाती है, इस तरह दुनिया की असलियत दिखाने से मन उससे हट जाता। और हटा तो कहां हटा, कहां लगेगा? भगवान में लग जाएगा। जब मन भगवान में लगे, भगवान प्यारे लगे, भगवान की बातें प्यारी लगे, भगवान का जाप प्यारा लगे, भगवान का ज्ञान प्यारा लगे, समझिए मेरे कृष्ण की मेरे पे फल कृपा कि उनकी बातों में मुझे रस आने लग गया। जिनकी बातों में रस आता है वो क्या होते हैं? उनसे प्यार हो जाता है। अगर प्यार ना हो तो उनसे रस ही नहीं आता। अगर आपका मन किसी से प्यार ना करे तो उनकी बातों में रस नहीं है, उसके पास खड़े होने का दिल ही नहीं चाहेगा। जब प्यार होता है तब रस आता है उसकी बातों में। तब आपकी जाति ऐसे बोलती है, मुंह बोल न बोल वे चन्ना, पर वस अखियां दे खोल। न बोल, पर मेरे मन में इतना प्यार है तेरे प्रति, मेरे सामने तो रहो। इसका मतलब मन में प्यार है। तो प्यार किसने करना है? मन ने। तो मन तो पहले लगा हुआ हो तो भगवान के साथ कैसे प्यार करेगा? उसकी असलियत बताइए, असलियत क्या है? उसकी असलियत अनित्य व सुखम। ये चीजें अनित्य दुखदाई है। बस दुख तो मन चाहता ही नहीं, और अनित्य वस्तु के साथ तो लगता नहीं। अपनी सगी बेटी, सगी अपनी बहन हमारे घर में 25 वर्ष रही, नहीं मन लगा, क्योंकि पहले पता था अनित्य है, जाएगी, पराये घर जाएगी।
प्राय घर जाएगी, नहीं मन लगा। चूंकि शुरू से हमें पता होता है कि धी प्राय धन है, धी प्राय धन। हाँ, हमारी दादी कहा करती थी, भले मेरी दादी को गालियां निकाल लेना, क्या पुत पढ़ाया कोठी पाया, धी पढ़ाई झुग्गा गवाया। ये पता नहीं सच है कि झूठ है, मैं तो कुछ नहीं कह सकता। मेरी दादी कहती थी, मैं तो ये कह सकता, पुत पढ़ाया तो कोठी पाया, धी पढ़ाई तो झुग्गा गवाया। क्योंकि सारा कुछ तो प्राय पुत्र ले जाएगा, पढ़ी पढ़ाई रेडीमेड, रेडीमेड सलवार, रेडीमेड सूट, धी हमारी रेडीमेड है, पुत्रों के लिए कटिंग फिटिंग करवानी पड़ती है, बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत कुछ। तो अपनी बेटी के साथ मन नहीं लगता, सिर्फ यही बात मन में होती, जाएगी जाएगी जाएगी। कोई इसी तरह जान ले कि इस दुनिया की सारी चीजें हम धी की तरह या बहन की तरह जाएंगे 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 जाएंगे, मन भगवान के चरणों में चिपक जाएगा। जैसे मैं अपना हाल देख रहा हूं, आप भी अपने मन को देख लेना, सिर्फ ये बात गहरी उतर जाएगी, ये सब चीजें जाने वाली है। ये सिद्धांत है, कोई मेरी और आपकी कल्पना नहीं, कोई बटे सपोजिशन या इमेजिनेशन नहीं, इट इज फैक्ट। ये सब चीजें जाएंगी। मन कहते ये बात, मन का चिपकना बंद। जैसे अड़ी हुई टिकटों को हमने पानी में रखा और उनकी गोंद की पकड़ कम हो गई, हट गई पीछे, निकल आई, सीधा पत्ता बन गया। इस तरह हमारा मन सीधा होकर भगवान का प्यारा बन जाएगा। यदि आप ये सिद्धांत रूप में रख लो, तुझे दुख की दुनिया आई फानी मिली, क्या करूं जिंदगी कैसे काटूं, कर सच्चे दिल से प्रश्न। ये तीन शब्द भगवान के क्या कमाल कर गए। अनित्य वासुकम भजस्व माम, चार शब्द है, अनित्य वासुकम भजस्व माम। ये अनित्य दुखदाई है, तू अपनी जिंदगी मेरे भजन में काट। मां मैंने मेरे भजस्व, मैंने भजन, तू अपनी जीवन मेरे भजन में काट दे। इसमें ना इसकी भक्ति ना करना दुनिया की, चूंकि ये दुख देती है ना, ये दुख देगी, इसके साथ भजन नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं। कुत्ते को नहीं पालना चाहिए। कुत्ते में दो नुकसान है। कुत्ता जब मुंह से हवा निकालता है, हमारे लिए जहर है। कुत्ते पर एक विशेष प्रकार की मक्खी होती है जो घर में गंध फैला देगी, है। कुत्ता हानिकारक है, नहीं पाला जाना चाहिए। अब ये बातें पता ही, हम फिर कुत्ते की भक्ति नहीं करेंगे, अपने पुत्र की भक्ति करेंगे। बाबा पुत्र पालेंगे, कुत्ता नहीं पालेंगे, क्योंकि कुत्ते के पालने में तो नुकसान है और पुत्र पालने में तो आपका भला होगा। कुत्ता नहीं पालेंगे, पुत्र पालेंगे। जब दुनिया की असलियत का पता लग गया तो दुनिया की भक्ति नहीं करेंगे, दुनिया बनाने वाले रब की भक्ति करेंगे। थोड़ी सी असलियत जान लो, ये बात आप पकड़ लो कि इसलिए तो जानो, ये तो सिद्धांत है, तो मैं इसके पीछे क्यों जाऊं। काया ने तो जाना है, तो काया से रब की भक्ति क्यों न करवा लूं, ताकि नाना प्रकार के दुखों से मेरी काया और मेरा मन छुट जाए। अब ये बड़ी लियाकत की बात पकड़ लो, ये आप आज पकड़ लीजिएगा जो भगवान ने पकड़ाई है। हाय, ले लीजिएगा कि ये तो लाजमी बात है। कोई पेट भरे वो तो जाएगा, ये तो होगा ही, ये तो बनना ही है, जाएगा, आहा आहा, ये तो होगा ही। उधर ललपुर की घटना है, बड़ा असर होता था, गली गली में ये घटना गूंज गई। कुछ एक महात्मा आए हुए थे ललपुर में, ये बात शायद 40 की मैं सुना रहा हूं, 1940। आज जिसको लीजिए आप समझेंगे 55 वर्ष गुजर गए, 55। तो वो किसी काम के लिए या मंदिर में आए होंगे शायद प्रचार करने, या इतना तो मुझे पता नहीं, पर एक घटना मुझे पता है। तो वो एक जगह से गुजर रहे थे, तो वहां बड़ा शोर मच रहा था। क्या शोर, वो कुछ माताएं रो रही थी, स्यापा उनका इकलौता पुत्र मर गया था, और एक नैन थी जो रोया करती थी, तो वो अपने सिर का कपड़ा यूं पेट के साथ बांध लेती थी, आगे से, आप पीछे बांधती हैं, हमारे वक्त आगे यूं बांधते थे। और एक नैन होती थी, ये सेमी सर्कल लगा हुआ और नैन सामने होनी, तो वो जो बोलती थी ये सारी उसी तरह बोल के रोती थी, पिटती थी, तो नैन पिटाती थी। हाँ, अब वो पिटा रही है तो बड़ी बुरी तरह ये पिट रही है। हमारे हिंदू में तो स्यापा बड़े बुरी तरह होता था, बड़ी बुरी तरह, आप अच्छा जानते हैं, जो मेरी उम्र के होंगे जरूर जानते हैं। तो वो इधर से महात्मा गुजरे थे परे से,
तो ये अपने मुंह सिर तोड़ रही हैं, अपने जांघों पर हाथ मारी जा रही हैं, मुंह तोड़ी जा रही हैं, और बहुत से आपस सिर पे हो रहा है, यूं यूं दो हथड़ पिट रही हैं और नैन पिटा रही है, और एक लाइन बार बार बोल रही है, हाय हाय लिखियां ना मिटियां, हाय हाय लिखियां ना मिटियां। तो सारे बोलियां हाय गाय लिखियां ना मिटियां, फिर पिटन सिर तो दोनों हथड़ और हाय लिखियां ना मिटियां। ठीक है, महापुरुष आ गए और बीच में खड़े हो गए उनका जो गुरु थे, दो महापुरुष पीछे बीच, सारे महाराज रोना पिटा सा बंद। देवियों, मैं सिर्फ एक बात कहने आया हूं और कह के जा रहा हूं, तुम्हारा इकलौता बच्चा मर गया, हाँ, और तुम स्यापा कर रही हो, हाँ, ये तुम्हारी गुरु है जो तुम्हें पिटा रही है, गुरु तुम्हारी है, नैन है हमारी। लिखने जो लिखिया वो मिटता कभी नहीं। तो जब हाय लिखिया ना मिटियां थे ये रन्ना रल के क्यों पिटियां, हाय ओ मेरे रब्बा, हाय ओ मेरे रब्बा, हाय। जब लिखियां ना मिटियां तो रन्ना क्यों पिटियां, लिखियां ना मिटियां तो रन्ना क्यों पिटियां। जब ये जरूरी बात है, अनिवार्य बात है कि लेख कभी मिटते नहीं तो फिर पिटे क्यों। यही बात गीता के कृष्ण कह रही है कि जो पैदा हो मौत उसको आए जरूर, ये तो जरूरी बात है। फिर हमारी मेरी और आपकी लियाकत क्या है, इससे ज्यादा फायदा उठा ले, इस काया से ज्यादा फायदा उठाए, और सिवाय भक्ति के इससे ज्यादा फायदा नहीं उठाए। दुनिया वाले मूर्ख है, इस काया से थोड़ा फायदा उठा के इस जहां से चले जाते, फिर लौट के आ जाते, चूंकि अरमान लेके जाते। आपकी लियाकत है अगर आप पूर्ण पे अपना मन संसार में लगाने की बजाय संसार बनाने वाले में लगा ले, अर्थात कुत्ता पालने की बजाय पुत्र पाल ले, जहान पालने की बजाय जहान का भगवान पाल ले। लियाकत लियाकत लियाकत, आपकी बुद्धिमत्ता। अब ये बात पकड़ लो, ये बात पकड़ ले मेरी भगवती, मेरी मैया, मेरी नेक बेटी, क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं, इलाज कोई नहीं, तो बस ये पकड़ ले, फिर बस ये, इससे हमें बड़ा लाभ होगा, जीवन में लाभ होगा, शरीर छूट जाएगा तो भी बड़ा लाभ होगा, फिर जीव को लौट के नहीं आना पड़ता, जीव तल्लीन हो जाता मालिक की जात में। चूंकि परमात्मा का ये नियम है, मैं ये नियम ही सुना के खामोशी लिया चाहता हूं। सदा मेरा पे हम जिसे ध्यान है, ये उनका नियम है। क्या लगाई थी लो जिससे हासिल हो। जिंदगी में जहां जिसका मन लगा रहा, शरीर छोड़ने के बाद वो वहीं जाएगा। अगर हमारी वृत्ति ज़ाहिर किस्मत मालिक में लगी रही जो कि सच्चाई है, तो शरीर छूट जाएगा, सूक्ष्म शरीर छूट जाएगा, और जो नूर, जो प्रकाश, जो तेज, जो डिवाइन पावर इसको चला रही है, वो सर्वव्यापी पावर में चली जाएगी। सुन लो नेक जीवो और कल्याण कामनी मेरी देवियों, यह भी छूट जाएगा जिससे बार बार जन्म मरण लेना था। सूक्ष्म शरीर जो छाया की तरह, वो तब जाता गर्भ में, हाँ, अगर इसकी कोई कामना या वासना रह जाती। वो तो अपने मालिक की तरफ मन लगा, दुनिया को तो झूठा जान के दुखदाई जान लिया, उधर मन लगा ही नहीं, लगा नहीं तो फिर उसमें आएगा क्यों, आएगा ही। तो जो शक्ति इसको चला रही है उस महाशक्ति में मिल जाएगी। कैसे मिल जाएगी ये भी दृष्टांत दे गए, व्यास जी भी दे गए, महापुरुष भी दे गए। लो अखीर में कह रहा हूं, ये शक्ति कैसे मिल जाएगी। वो कहते एक बहुत बड़ा टब अपनी आंखों के सामने रखो, बहुत बड़ा टब, अच्छा, उसमें 2 दर्जन कटोरियां रखी हुई है स्टील की, अच्छा, आप सीधी कटोरी रखी हुई है। आप ध्यान से जरा ध्यान से आप बोलते हैं ना बच्चे, ताकि आप में बात बैठ जाए। भरे हुए टब में क्या है, भरे हुए टब में क्या है, बाल्टी पानी, भरे हुए टब में क्या है, पानी, लबालब पानी, ऊपर के सिरे तक पानी, बाबा बिल्कुल। और ये 2 दर्जन जो स्टील की छोटी कटोरियां, वो किसमें है, पानी से भरे हुए, ऐसा बोलो, पानी से भरे हुए टब में। फिर मैं बोलूंगा जैसे आप मेरे छोटे बच्चियों में समझाने की चेष्टा कर रहा हूं, बड़े राज की बात। पानी से भरा हुआ टब, लबालब पानी से भरा हुआ टब, लबालब होता है टू दी ब्रिम, ऊपर तक, बिल्कुल ठीक समझ आ गई। और 24 कटोरियां किसमें है,
पानी से भरे हुए टब में कटोरियां, तो जो पानी से भरे हुए टब में कटोरियां हैं, तो कटोरियों में क्या होगा? शाबाश 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 शाबाश। और मैं आपका मस्तक चूम दूं, आदि मेरी बेटी मैं अपने मस्तक में आप चूम लूं। कटोरियां किसके अंदर है? भरे हुए पानी से भरे हुए टब में, तो कटोरियों में क्या होगा? पानी। हां, अच्छा, कटोरियां कड़क कर गई, हां, तो कटोरी वाला पानी कहां जाएगा? बस देवियों, कभी ना भूलना, जब तक कि मैं और आप भगवान की जात में समा नहीं जाते, सर्वव्यापी हमारे परमात्मा और सारे जीव जंतु कटोरियों की तरह हम उसमें हैं। अगर वासना कामना से खाली हो गए, तो जब ये दोनों शरीर टूटेंगे तो नूर नूर में समा जाएगा। जरा ध्यान से देख लो, ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से। ये दृष्टांत बिल्कुल ना भूलना, बिल्कुल। मैं बड़ा लाभ उठा रहा हूं। जब ये दोनों कटोरियां टूट जाएंगी, बाहर की कटोरी और अंदर मन है, वो सूक्ष्म शरीर, तो जो टब वाला पानी था टब में ही रह गया। सर्वव्यापी भगवान की शक्ति, जैसे कटोरियों में पानी, पर पानी किसका? टब का। पानी टब का है बच्चे, कटोरियां टूट गई तो टब का पानी टब में। सर्वव्यापी भगवान, हम उनका जाप भजन करते करते शरीर को तोड़ दिया, तो शक्ति शक्ति में जो इसको चला रही थी अमर हो गया। नो मोर जन्म, नो मोर मरण, कोई बस डेथ का सवाल ही नहीं उठता। ये हमारे वैदिक धर्म की चोटी, हिंदू धर्म की चोटी। दमे वापसी भी जो ये ज्ञान हो, हासिल उसे ब्रह्म निर्वाण, अर्थात आवागम छुट गया। कटोरी टूटी, टब का पानी टब में। यही आपकी पातशाही गुरुद्वारों में बोल रही है, पर कोई अपनाए तब ना। कितना गजब, यही अनुभव पातशाही ने किया और कर करके जनता को बता दिया कि कोई अपनाए तो, कि जो जल में जल आए खटाना, जल में जल आए खटाना, क्यों ज्योति संग ज्योत समाना। द सेम दृष्टांत, जो जल में जलाए खटाना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना। उधर कबीर की दृष्टांत दे रहे हैं। जल में कुंभ, कुंभ किसे कहती है? मटका। जल में कुंभ, जल में जैसे नदी बह रही है, लगाइए आंखों के सामने, कल्पना कीजिए ये नदी बह रही है। शरीर छोड़ने से पहले कबीर जी ने यह कहा था कि मैं तो जा रहा हूं, पर आने वाले जिज्ञासुओं को एक बात बता के जा रहा हूं। कबीर जी के कुछ शरीर छोड़ने से कुछ दिन पहले, शरीर को लोप करने से कुछ दिन पहले, कि एक नदी अपनी आंखों के सामने लो, नदी बह रही है। हां, जल में कुंभ, उसके अंदर एक पानी से भरा हुआ मटका जा रहा, तो पानी कहां से लिया? उसी नदी का पानी है। बड़ा अच्छा दृष्टांत मेरी देवी, मेरे सज्जनों। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, टूटा कुंभ जल जल ही समाना, ये तत्कथे ज्ञानी। पूछ ये रास की बात बता गया। अगर दरिया बह रहा था, उसमें घड़ा भी बहता हुआ जा रहा है, घड़े में पानी है, किसने मारी गुलेल और पत्थर लगा घड़े को, तो घड़ा क्या होगा? कड़क। तो घड़े में क्या था? वो पानी कहां गया? बहती हुई नदी में। परमात्मा करे मेरा और आप सबका अंत इसी तरह जाए। अंत तो होना है, पर ऐसा जाए क्या? टूटा कुंभ जल जल ही समाना। ये टूट जाए जिसमें कोई वासना कामना न रहेगी। अगर अब हम भगवान की भक्ति करते रहे, जहान की नहीं भक्ति करते, जहान अधूरा है, इससे ज्यादा लाभ नहीं होता, थोड़ा लाभ है। हम भगवान की भक्ति, इससे पूरा लाभ होता है, क्योंकि भगवान परिपूर्ण है, उन्हीं से परिपूर्ण लाभ हो सकता है। जहान अधूरा है, थोड़ा सा लाभ देके चला जाता है। ऐसे जीव फिर जिंदगी में खुश रहे और हमेशा के लिए चले गए, फिर वो वापस लौट के ना आए। आज जाके जरूर विचार करना, आप ऐसे ही अपने मन को बनाए जा रहे हैं ना। मेरी आने वाली बेटियां ऐसी ठोस लाभ भगवान की वाणी से ले रही हैं ना, भगवान करे ऐसा ही लाभ उठाए, ऐसा ही लाभ उठाए। और जरा मेरे साथ जरा अपने मन को और प्रेम से भर ले। मुझे भगवान वो दिल दे के जिसमें प्यार तेरा, मुझे
आए हाय जाओ। बड़े प्रेम पूर्वक अपनी श्रद्धा बढ़ाइए। मुझे भगवान वो दिल दे के जिसमें प्यार तेरा हो। मुझे बहुत अच्छे जुबानों दे जो करती हर सने इजहार तेरा हो। जुबानों दे बड़े प्रेम से मुझे वो बख्श दे सजू तेरी ये वो बख्श दे। आए हाय बहुत अच्छे। मुझे वो बख्श दे आंखें जिन्हें वो जू सजू तेरी। फकत दीदार तेरा हो। वाह वाह बहुत अच्छे। को फकत दीदार के जर्रे जरिए में जिनको फकत दीदार तेरा हो। के जर्रे बड़े प्रेम से मुझे भगवान वो दिल दे के जिसने प्यार तेरा हो। मुझे जुबानों दे जो करती हर समय इजहार तेरा हो। जुबानों मुझे देना सदा संगत तो देना अपने प्यारों की। ये देना सदा संगत। हाय हाय मांगो मांगो अपने इश्क से मांगो मेरी बेटी। मुझे देना सदा संगत तो देना अपने प्यारों की। मुझे के जिनको हर समय विश्वास और इतबार तेरा हो। के जिनको हर बहुत अच्छे। तो जिनको हर समय विश्वास और इतबार तेरा है। मुझे भगवान वो दिल दे के जिसमें
तेरा मुझे मेरा साथी ज़माने में बनाना उसको ऐ भगवान मेरा। हाय हाय, मांगो मांगो अपने भगवान से, मांगो अपने प्रभु से मेरी देवियों। मेरा साथी ज़माने में बनाना उसको ऐ भगवान, साथी ज़माने में बनाना उसको, दया हो जिसके दिल में और सेवादा तेरा दया हो। हाय हाय, अजी दया हो जिसके दिल में और सेवादा तेरा दया हो। मुझे भगवान वो दिल दे के जिसने प्यार तेरा, मुझे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अजीज मामोदे जो करती हर समय इज़हार तेरा है। अजीज मामोदे जो करती हर समय इज़हार तेरा, और भगवान को लूटा जा रहा है। सर देखना क्या मांग रहा है प्रेमी। ये प्रेमी काट ही लेगा खुशी से जिंदगी के दिन, ये प्रेमी बहुत अच्छे। ये प्रेमी का नहीं लेगा खुशी से जिंदगी के दिन, ये प्रेमी का नहीं। जाओ जाओ बकअप बकअप गौर करना। मेरे सिर पर कृपा का हाथ जब सरकार तेरा, मेरे सिर पर कृपा का हाथ जब सर मेरे सिर पर कृपा का हाथ जब सरकार तेरा, मेरे सिर पर ये प्रेमी का नहीं लेगा खुशी से जिंदगी के दिन, मेरे सिर पर कृपा
जब सरकार तेरा मेरे सिर पर कृपा का हाथ, मुझे भगवान वो दिल दे के जिसमें प्यार तेरा जुबानों ने जो करती हर समय इज़हार तेरा हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।